Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan presented by Advaita Education ANJ Exams and An Academy. सो आज जिस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यस, यूपी एमआरसीएल ने वैकेंसी जो है रिलीज़ की हुई है। हालांकि ये वैकेंसी काफ़ी दिन पहले से आ रखी है, 1 नवंबर से ये वैकेंसीज आ रखी है, लेकिन अब इस वैकेंसी की क्लोजिंग डेट करीब आ रही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को मैं फटाफट से इसका पूरा इन्फॉर्मेशन भी बता दूं और साथ ही साथ ये भी याद दिला दूं कि इस वैकेंसी की अब एंडिंग डेट, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट जो है अब धीरे धीरे करीब आती जा रही है। तो जितने बच्चों ने अभी तक फॉर्म भी नहीं फिलअप किया हुआ वो इसका इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए और साथ ही साथ अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो डेफिनेटली आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वैकेंसीज किस फॉर्म में आई हुई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये वैकेंसी 1 नवंबर को रिलीज़ की हुई थी 2022 को। क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म फिलअप विंडो जो है वो है 30 नवंबर 2022। दो इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले से पता रहे हमको, ठीक है। सो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। 15 दिसंबर को एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए और रिटर्न एग्जामिनेशन जो है सीबीटी वो आपका 2 जनवरी से 3 जनवरी 2023 के बीच में कंडक्ट होगा, ठीक है। तो सारा प्रोसेस एकदम आपको क्लियरली मेंशन्ड है विथ डेट कि आपका कब एडमिट कार्ड होगा, कब जो होगा एग्जामिनेशन होगा। तो सब कुछ एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। तो जितने एस्पिरेंट्स हैं जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, तो यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर 2 फॉर्म में वैकेंसीज निकाली हुई है। एक असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी है और दूसरी तरफ जूनियर इंजीनियर पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बता दूं आपको फटाफट से। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है फॉर सिविल। सैलरी रेंज अगर आप देखेंगे 50,000 से 1,60,000 के बीच। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। एलिजिबल डिग्री जो है दैट इज़ बी टेक इन योर रेलिवेंट स्ट्रीम। 60% मार्क्स जो है ये रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। 21 से 28 साल की एज लिमिट और एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का जो स्टैंडर्ड रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जिसके आधार पे चेक किया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव के आधार पे रहेगा, टेक्निकल। देन नेक्स्ट, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ सेम सैलरी रेंज, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज की संख्या है वो भी आप देख सकते हैं। 8 सीटें यहाँ पर आपको इसकी भी दिख जाएंगी, 8 से 9 सीटें यहाँ पर। और बी टेक जो होगा वो एलिजिबल होगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। 60% मार्क्स की क्राइटेरिया यहाँ पर मिनिमम दी हुई है। 21 से 28 साल के कैंडिडेट्स जो हैं वो डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का सेक्शन जो है उसके लिए भी एलिजिबल है। 50,000 से 1,60,000 के बीच की सैलरी। 5 वैकेंसीज यहाँ पर बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट की जो डिग्री है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगेन 60% मार्क्स की क्राइटेरिया, 21 से 28 साल की एज लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स जो है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। एक पोस्ट यहाँ पर दी हुई है और रिक्वायर्ड डिसिप्लिनरी आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट जो है उसकी वैकेंसीज देखेंगे। जूनियर इंजीनियर पोस्ट फॉर सिविल 33,000 से 67,300 के बीच में सैलरी होगी आपकी। और इसके अलावा 43 वैकेंसीज यहाँ पर आपको दिखेगा। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मैंडेटरी है आपके रेलिवेंट स्ट्रीम में। 60% मार्क्स की क्राइटेरिया यहाँ पर भी मैंशनड है क्लियरली। वहीं अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की तो एज लिमिट आप देखें 21 से 28 साल यहाँ पर भी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 33,000 से 67,000, 49 के आसपास वैकेंसीज हैं यहाँ पर। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मैंडेटरी है। डबल ई ट्रिपल ई स्ट्रीम और रेलेवेंट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 21 से 28 साल, सेम एज लिमिट है इन सभी कैटेगरीज में। फिर जूनियर इंजीनियर एस जो है इसमें 17 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है और डिप्लोमा आपका मैंडेटरी होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग के स्ट्रीम पर। फिर अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट है ना, बीकॉम जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। 2 वैकेंसीज यहाँ पर, 25,000 से 51,000 के बीच की सैलरी। ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है एचआर, 25,000 से 51,000 की सैलरी। एक वैकेंसी है और 3-4 ईयर ग्रेजुएशन है ना, 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन के लिए रिक्वायर्ड है। मिनिमम 60% मार्क्स जो होगा एलिजिबल होगा। 21 से 28 साल की एज लिमिट रिक्वायर्ड होगी। अब बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा थिंग है यूपी के एग्जामिनेशंस में क्या रहता है कि अगर आपको डिप्लोमा मांगा गया है तो डिप्लोमा मैंडेटरी होता है वहाँ पे, है ना, ऑप्शनल नहीं रहता है। तो अगर आप हायर डिग्री पोजेस करते हैं तो साफ यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपने बी टेक के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी डिप्लोमा आपका होना ज़रूरी है। तो जो बच्चे डिप्लोमा नहीं किए हैं और बी टेक के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं इस पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डिप्लोमा मैंडेटरी कंडीशन है, कंपलसरी कंडीशन है, वो होना ही चाहिए। उसके बाद आपने बी टेक किया है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विदाउट डिप्लोमा बी टेक जो है वो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
तो कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कई बच्चों का मन होगा कि एएम के लिए और जेई के लिए दोनों के लिए अप्लाई करें, सर डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अलग अलग शिफ्ट्स में और अलग अलग समय में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, अलग अलग सेंटर्स भी हो सकते हैं, तो इसका इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पोस्ट वाइज अलग अलग पे करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो नोटिस के हिसाब से जैसा क्वालिफिकेशन हम लोगों ने देखा वो यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको किस फील्ड में, वेरियस मेंटेनेंस, सिस्टम एंड प्रोसेस, कनेक्शन, इन सब फील्ड्स में आपको एएम के तौर पे काम करना पड़ेगा, है ना, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। नेक्स्ट, जॉब प्रोफाइल फॉर जूनियर इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, है ना, एस्केलेटर्स, ई&एम, पावर सप्लाई, स्टोर्स, इन सब को आपको मैनेज करना रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो अगेन यहाँ पर एएम के पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन, फिर रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक, ये 3 स्टेप पर ये आपका सिलेक्शन जो है होगा। बेसिकली 2 स्टेज प्रोसेस है। रिटन टेस्ट बड़ा ही मेन पार्ट है इसमें, इसको क्लियर करने के लिए। जूनियर इंजीनियर पोस्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो इस पर भी आपको रिटन टेस्ट जो है वो दिलाना होता है, फिर मेडिकल अलॉन्ग विथ योर डीवी, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या फाइनल ईयर कैटेगरी के या फाइनल ईयर वाले जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? डीवी से पहले आपका अगर डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपका है वो अगर कंप्लीटेड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं सर? हाँ, आंसर इज़ यस, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी दिला सकते हैं ये एग्जामिनेशन, बट इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आपको यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ओपन तौर पे अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पे आप अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो डिफरेंट फैक्ट्स को सब जज करता हुआ उस अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं http://www.upmetrorail.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, ये नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का विंडो भी आपको यहीं से दिख जाएगा। रिटन टेस्ट का पार्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 140 क्वेश्चन रहेंगे फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, आपका कौन कौन सा नॉलेज यहाँ पे चेक किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा। एमसीक्यू टाइप सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। इंग्लिश नॉलेज को टेस्ट करता हुआ जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, ये इसके ओवरऑल पोर्शंस रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगा। 2 घंटे का पेपर जो है वो अवेलेबल रहेगा आपके पास, यानी 2 घंटे के भीतर आपको ये 140 सवाल सॉल्व करने होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ये लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा और मुजफ्फरनगर, है ना, या अदर सिटी ऑफ यूपी, इनमें से किसी भी जगह पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट यानी कि एएम पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट आपको देना होता है 94,400 का, और अगर आप जेई पोस्ट के लिए जाते हैं, ठीक है, या अकाउंट असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, तो 35,400 इज़ द फीस दैट यू हैव टू पे फॉर द ट्रेनिंग। इसके अलावा आपको एक श्योरिटी बॉन्ड जो है वो भी एग्जीक्यूट करना होता है। श्योरिटी बॉन्ड 3 लाख रुपए का होता है ना, श्योरिटी बॉन्ड 3 लाख रुपए का होता है, जिसके हिसाब से आपको मिनिमम 3 इयर्स या तो आप वहाँ पे वर्क करेंगे या तो फिर आपको 3 लाख रुपीज़ देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन अगर देख लेते हैं, पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के लिए आप इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड पर रहते हैं। ठीक है, शुरुआती 2 साल के बाद आप ट्रेनिंग पीरियड के बाद जाके फिर आप ओवरऑल अपने पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं। पेज एंड एमलमेंट्स जो है वो जैसा मैंशनड है, जैसा मैंने बताया आपको जस्ट, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलता है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए, यूपी डोमिसाइल के कैंडिडेट्स जो हैं वो कैटेगरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। अदर देन यूपी डोमिसाइल के जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम दिला सकते हैं, सेलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एज अ अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया आपको www.upmetrorail.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट कर दीजिए और फटाफट से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के थ्रू आप अपना इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करेंगे। बट डेट याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द नवंबर, 30 नवंबर को फॉर्म विंडो क्लोज हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। जनरल नोटिफिकेशन वगैरह, इसका जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको डेफिनेटली फॉर्म फिलअप करने के दौरान आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। आई होप कि ये
गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होगी, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे वे में। तो ऐसे ही और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की डिटेल लेकर के आप सभी स्टूडेंट से मिलता हूँ जल्दी ही, इसी चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू।